नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इसी बीच ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना घटने के लिए तैयार है और वो है ग्रहण की घटना। और ये घटना इसलिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ग्रहण लगने की स्थितियां बनी हुई हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर जो हम कह रहे हैं कि एक साथ तीन तीन ग्रहण लगने जा रहे हैं, ये तीन तीन ग्रहण का मामला आखिर क्या है। तो आम तौर पर दो ग्रहण एक साथ आते हैं। इस बार जून और जुलाई के महीने में एक साथ तीन तीन ग्रहण आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन। इस बार जून और जुलाई के महीने में एक साथ तीन तीन ग्रहण आ रहे हैं और मैदिनी ज्योतिष कहता है कि तीन तीन ग्रहण जब एक साथ आए तो इनका आना शुभ नहीं होता। क्या होता है इससे? ऐसा देखा गया है कि जब तीन ग्रहण एक साथ पड़ जाएं तो देश दुनिया में उथल पुथल मचने की संभावना बढ़ जाती है। पूरी दुनिया पर एक प्रलयंकारी स्थिति, एक निगेटिव स्थिति बन जाती है। तीन ग्रहण का एक साथ लगना महाभारत की संभावना को जन्म देता है। तीन ग्रहण का एक साथ लगना बहुत ही बुरा माना जाता है और माना जाता है कि चूंकि इससे सूर्य और चंद्रमा प्रभावित होंगे, इसलिए पूरी दुनिया में इन ग्रहणों की वजह से उथल पुथल मच जाएगी। पहले यह समझ लें अब कि कौन कौन से ग्रहण हैं और कब कब लगेंगे, किस किस राशि में लगेंगे। पहला ग्रहण 5 और 6 जून की रात्रि में है। ये 5 जून की रात्रि में शुरू होगा। चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है। ये ग्रहण 5 जून की रात में 11:15 पर आरंभ होगा और इसका समापन होगा 6 जून को सवेरे 2:34 पर। 5 जून को रात में 11:15 बजे शुरू होगा और 6 जून को भोर में 2:34 पर समाप्त होगा। चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है। यह ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा और यह ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होगा। हालांकि उपछाया ग्रहण में सूतक के नियम लागू नहीं होते, लेकिन इसका प्रभाव होता है और बहुत गहरा होगा क्योंकि यह ग्रहण जलीय राशि में लगेगा और जल की जो राशियां होती हैं वो आपदा की राशियां मानी जाती हैं। इसलिए इस ग्रहण के साथ ही गड़बड़ियों की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा जो ग्रहण है वो लगेगा 21 जून 2020 को। दूसरा ग्रहण साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। इसमें सूर्य एक आग की अंगूठी की तरह दिखाई देगा, रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देगा। यह ग्रहण 21 जून को सवेरे शुरू होगा 9:15 पर और इसका समापन होगा शाम को 3:04 पर। यानी 9:15 पर 21 जून को सुबह शुरू होगा और इसका समापन शाम को 3:04 पर हो जाएगा। यह ग्रहण लगेगा मिथुन राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में। चंद्र ग्रहण लगेगा वृश्चिक राशि में और सूर्य ग्रहण जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण है, बड़ा सूर्य ग्रहण है, यह मिथुन राशि में लगेगा। यह ग्रहण भी भारत में दृश्य होगा, भारत में दिखाई देगा। यह उपछाया ग्रहण नहीं है, इसलिए इसके साथ सूतक के तमाम नियम जरूर अप्लाई होंगे। सूतक के तमाम नियम इसके साथ जरूर चलेंगे। 21 जून का जो ग्रहण है वो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही प्रचंड ग्रहण है। तीसरे ग्रहण की बात करें, देखिए 15-15 दिन के इंटरवल पे बैक टू बैक एक ग्रहण का असर 15 दिन तक होता है। तो एक ग्रहण खत्म हुआ, 5 जून को लगा, 20 जून को खत्म हुआ, 21 जून को दूसरा ग्रहण आ गया, को खत्म हो गया, 5 जुलाई को तीसरा ग्रहण आ गया। तीसरा ग्रहण 5 जुलाई 2020 को लगेगा। यह चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है। यह भी चंद्रमा का उपछाया ग्रहण है और यह ग्रहण 3 ग्रहणों की श्रृंखला में अंतिम ग्रहण होगा।
पहला 5 जून, दूसरा 21 जून और तीसरा 5 जुलाई को अंतिम ग्रहण ये सीरीज में लगेगा। ये 5 जुलाई को सवेरे 8:37 पर शुरू होगा और इसका समापन प्रातःकाल 11:22 पर होगा। ये ग्रहण धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में लगेगा। अब देखिए, धनु राशि अग्नि की राशि है, बड़ी प्रचंड राशि, और उसमें ग्रहण लगने का मतलब युद्ध की संभावनाएं, विरोध की संभावनाएं, हमले, उपद्रव, झगड़े, लड़ाइयां, ये संभावना ये बढ़ाएगा। ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। जो 5 जुलाई वाला ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा, और वैसे भी उपछाया ग्रहण है तो उसके सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन ये 3 ग्रहण मिल करके पूरी देश दुनिया में उपद्रव फैलाने के लिए तैयार हैं। अब इन 3 ग्रहणों का जो प्रभाव है वो देश दुनिया पर कैसा रहेगा भाई? देखिए, जब 3 ग्रहण एक साथ लगे बैक टू बैक तो अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। सामान्यतः इसका प्रभाव नकारात्मक होने की संभावना बनती है। सामान्यतः इन 3 ग्रहणों का जो फल है वो निगेटिव है, वो नकारात्मक है। इसका प्रभाव 5 जून से लेकर के तकरीबन 20 जुलाई तक रहेगा। 5 जून को ग्रहण पहला शुरू होगा और 20 जुलाई को तीनों ग्रहण का अंतिम समय होगा। देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ेगी। जल से और अग्नि से आपदाएं बढ़ेंगी पूरी देश दुनिया में। दुनिया भर में लोगों का उपद्रव बढ़ेगा, लोग झगड़े लड़ाइयां करेंगे, और आप देखेंगे कि सामान्य जीवन में भी लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, लोग क्रोध बहुत करेंगे, बेवजह के झगड़े करेंगे। शासन सत्ता और जनता के बीच में संघर्ष बढ़ेगा, यानी सरकार में और जनता में संघर्ष बढ़ेगा। जनता सरकार की बात नहीं मानेगी, बेवजह के प्रोटेस्ट होंगे, बेवजह के झगड़े होंगे, बेवजह के प्रदर्शन पूरी देश दुनिया में आपको इस पीरियड में दिखाई देंगे। जो लोग उच्च पद पर बैठे हुए हैं, चूंकि सूर्य और चंद्र का ग्रहण है, तो जो लोग उच्च पद पर बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को समस्या होगी। बहुत जगह पर देश दुनिया में आप देखेंगे कि सत्ताएं बदलेंगी, लोगों की कुर्सियां छिनेंगी, लोग कुर्सियों से इधर उधर जाएंगे। और ये समय बुरा इसलिए भी है कि किसी बड़े राजनेता का या किसी बड़ी सेलिब्रिटी का निधन भी इस समय में हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। इन ग्रहों की वजह से बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जलीय राशियां जो होती हैं वो आपदा की कारक होती हैं। 5 जून से लेके और 20 जून तक बीमारियां एकदम आसमान पे पहुंच जाएंगी, क्योंकि जल की राशि प्रभावित होगी। तो 5 जून से 20 जून तक बीमारियां एकदम हवा में पहुंच जाएंगी, बहुत तेजी से संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जल की राशि प्रभावित होगी। तो बीमारियां वैसे तो 20 जुलाई तक बढ़ेंगी, लेकिन 5 जून से 20 जून का समय ज्यादा क्रिटिकल है। कोरोना का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ सकता है। 30 जून तक की जो स्थितियां हैं वो ज्यादा नकारात्मक हैं, क्योंकि 30 जून तक बृहस्पति भी मकर राशि में विद्यमान हैं। इसलिए 30 जून तक की स्थितियां ज्यादा नकारात्मक हैं हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इसके बाद से स्थितियों में थोड़ा सुधार होना चाहिए। 30 जून के बाद से जब बृहस्पति धनु में जाएंगे तो स्थितियों में थोड़ा सा कंट्रोल आता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखाई देगा। और 20 जुलाई को जब ग्रहणों का प्रभाव पूरी तौर से समाप्त होगा तो कोरोना के नियंत्रण के लिए कुछ राहत की खबर आ सकती है। 30 जून से कोरोना का प्रभाव बहुत हद तक कुछ बेहतर होता दिखेगा, और 20 जुलाई के बाद कोरोना के नियंत्रण के लिए कुछ राहत की खबर आ सकती है। लेकिन 5 जून से लेकर के 20 जुलाई तक विशेष सावधानी की आवश्यकता जरूर है। 5 जून से 20 जुलाई तक